भोला लकड़हारा अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ घर के आंगन में बैठा है। होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन घर में खाने को दाना नहीं है। अजी सुनते हो, परसों होली है और घर में एक छटांग आटा तक नहीं है। बच्चे पिचकारी मांग रहे हैं, गुलाल मांग रहे हैं। तुम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। क्या हवा खाकर मनाएंगे इस बार की होली? अरे भाग्यवान, काहे खून जलाती हो? सुबह से जंगल जा रहा हूँ, पर सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही। अब गीली लकड़ी कोई खरीदता नहीं, मैं क्या अपनी जान दे दूं? जान देने को कौन कह रहा है? पर देखो, पड़ोस के लखन को, उसके घर तो नए कपड़े आए हैं, गुजिया की महक अभी से आ रही है। और एक हम हैं जो सूखी रोटी को तरस रहे हैं। मुन्नी बेचारी कल से रो रही है कि उसे लाल रंग चाहिए। अच्छा बाबा, शांत हो जा। आज मैं जंगल के उस पार जाऊंगा जहां वो पुरानी हवेली है। सुना है वहां बहुत पुराने सूखे पेड़ हैं। अगर एक बड़ा गट्ठर मिल गया तो बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे। तेरे लिए नई साड़ी और बच्चों के लिए रंग गुलाल सब आ जाएगा। हवेली? अरे ना बाबा ना, गांव वाले कहते हैं वहां भूतों का डेरा है, वहां मत जाना। भले ही हम रूखा सूखा खा लें, पर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? भूत प्रेत सब अमीरों के चोचले हैं भाग्यवान। गरीब को तो भूख का भूत सताता है। तू चिंता मत कर, मैं शाम तक लौट आऊंगा। भोला अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। भोला जंगल में बहुत अंदर चला जाता है। धूप तेज है। वो थककर एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। कौन है भाई? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, इस झाड़ी के पीछे। प्यास से गला सूख रहा है। भोला झाड़ी के पीछे जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा साधु जमीन पर पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और दाढ़ी बहुत लंबी है। बाबा, आप यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। जुग जुग जियो बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं रास्ता भटक गया था और 2 दिन से प्यासा था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी, मेरा नाम भोला है। मैं लकड़हारा हूँ। लकड़ी काटने आया था, पर किस्मत ही खराब है, कुछ मिल नहीं रहा। किस्मत खराब नहीं, अब खुलने वाली है। तुमने एक जादूगर साधु की मदद की है। आज होली से पहले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? बाबा, मैं गरीब आदमी हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं और इस बार की होली खुशी से मना सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु अपनी झोली से एक पुरानी मिट्टी की छोटी सी मटकी निकालता है। ये मटकी? बाबा, इससे क्या होगा? इसमें तो पानी भी नहीं आएगा ठीक से। ये साधारण मटकी नहीं है बेटा, ये रंग बरसे मटकी है। जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो, इसे उल्टा करके 3 बार थपथपाना और कहना, होली है भाई होली है, खुशियों की झोली है। जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। जिस दिन तूने लालच किया, ये मटकी गायब हो जाएगी। सच्ची बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। भोला मटकी लेकर खुश होता है, लेकिन जब वो सिर उठाता है तो साधु गायब हो चुका होता है। अरे बाबा कहाँ गए? जरूर कोई चमत्कारी महात्मा थे। चलो घर चलकर देखते हैं कि ये मटकी सच में काम करती है या नहीं। शाम हो चुकी है। भोला घर पहुंचता है। सुमित्रा आंगन में बैठी उदास है। आ गए? मिली लकड़ी या आज भी खाली हाथ आए हो? लकड़ी तो नहीं मिली भाग्यवान, पर लकड़ी से भी कीमती चीज मिली है। अंदर चलो, तमाशा दिखाता हूँ। दोनों घर के अंदर जाते हैं। बच्चे मुन्नी और राजू भी पास आ जाते हैं। बापू, मेरे लिए गुलाल लाए? और मेरे लिए पिचकारी? सब मिलेगा बेटा, सब मिलेगा। सुमित्रा, एक बड़ा सा बर्तन लाओ। बर्तन? पकाने को तो कुछ है नहीं, बर्तन का क्या अचार डालोगे? अरे लाओ तो सही। सुमित्रा बड़बड़ाते हुए एक बड़ी थाली लाती है। भोला मटकी को थाली के ऊपर उल्टा करता है। होली है भाई होली है, खुशियों की झोली है। हे जादुई मटकी, हमारे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी दे दे। अचानक मटकी से सुनहरी चमक निकलती है और देखते ही देखते थाली में ढेर सारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और जलेबियाँ गिरने लगती हैं।
हाय दैया, ये क्या जादू है? ये सपना है या हकीकत? वाह, जलेबी, कचौड़ी। खाओ खाओ, जी भर के खाओ, ये साधु बाबा का आशीर्वाद है। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अजी, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई। अब इससे नए कपड़े मांगो, गहने मांगो। रुको सुमित्रा, सब्र करो। बाबा ने कहा था लालच नहीं करना। आज खाने का इंतजाम हो गया, कल होली का सामान मांग लेंगे। अगली सुबह होली का दिन है। भोला के घर से खुशियों की आवाजें आ रही हैं। भोला ने मटकी से सबके लिए नए कपड़े, रंग और ढेर सारी मिठाइयाँ मांग ली हैं। गांव का एक चालाक सेठ लाला गणपत भोला के घर के बाहर से गुजरता है। अरे, ये भोला कल तक दाने दाने को मोहताज था, आज इसके बच्चे रेशमी कपड़े पहने घूम रहे हैं। घर से देसी घी की खुशबू आ रही है। जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। लाला भोला के घर में झांकता है और देखता है कि भोला मटकी से रंग मांग रहा है। होली है भाई, होली है, खुशियों की झोली है मटकी, बच्चों के लिए लाल, हरा और पीला गुलाल दे दे। मटकी से रंगीन गुलाल का फवारा निकलता है और बाल्टियां भर जाती हैं। हाय राम, जादुई मटकी, ये तो कुबेर का खजाना है। अगर ये मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं शहर का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। इस फटी चना कड़हारे के पास ये शोभा नहीं देती। आज रात होली के जश्न में जब सब सो जाएंगे, मैं इसे चुरा लूंगा। शाम को गांव में होलिका दहन होता है। सब लोग नाच गा रहे हैं। भोला ने गांव के सभी गरीबों को मिठाइयाँ बांटी हैं। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। भोला भाई, मान गए, इस बार तो तुमने राजा जैसी होली मनवाई है। हाँ भाई, भगवान तेरी तरक्की बनाए रखे। सब ऊपर वाले की मर्जी है भाई, सब मिलजुल कर खाओ। लाला गणपत दूर खड़ा जल रहा है। रात गहरी होती है, सब थककर सो जाते हैं। लाला दबे पांव अंदर जाता है और मटकी को उठा लेता है। वो मटकी लेकर जंगल की ओर भागता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। लाला जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। वो हाँफ रहा है लेकिन खुश है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सबसे पहले क्या मांगूं? हाँ, सोने के सिक्के, ढेर सारे सोने के सिक्के। लाला मटकी को उल्टा करता है। क्या मंत्र था? हाँ, होली है भाई, होली है, खुशियों की झोली है। हे मटकी, मुझे सोने के सिक्कों से भर दे, इतना सोना दे कि मैं संभाल न सकूं। मटकी से चमक निकलती है। लाला खुश हो जाता है, लेकिन सोने के सिक्कों की जगह मटकी से काला कीचड़ और गोबर निकलना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो गोबर है। जी, बंद हो जा, सोना दे सोना। लेकिन मटकी कीचड़ नहीं रोकती और रंगों का गंदा पानी लाला के ऊपर गिरने लगता है। वो जितना चिल्लाता है, मटकी उतना ही कचरा उगलती है। बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे मर गया रे, ये तो मुझे डुबो देगी। तभी वहां पेड़ के पीछे से वही साधु प्रकट होता है। दुष्ट लालची, तूने गरीब की खुशी चुराने की कोशिश की। ये मटकी सिर्फ सच्चे और जरूरतमंद इंसान की बात सुनती है। तेरे जैसे लालची के हाथ में ये सिर्फ गंदगी ही देगी। बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। इसे बंद करो बाबा, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुझे प्रायश्चित करना होगा। जो भी धन तूने गरीबों को ठग कर जमा किया है, उसे गांव वालों में बांटना होगा। क्या तुझे मंजूर है? मंजूर है बाबा, 100 बार मंजूर है। बस मुझे इस गोबर से निकालो। साधु हाथ घुमाता है और मटकी बंद हो जाती है। लाला गणपत भागता हुआ गांव की तरफ जाता है। अगली सुबह धुलेंडी का दिन है। भोला और सुमित्रा सोकर उठते हैं तो मटकी गायब पाते हैं। हाय राम, हमारी मटकी चोरी हो गई। अब हम क्या करेंगे? फिर से गरीब हो गए। शांत हो जा सुमित्रा, शायद बाबा ने वापस ले ली होगी। हमने अपनी होली अच्छे से मना ली, बच्चों ने पेट भर खा लिया, इतना काफी है। जो आता है वो जाता भी है। तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज आती है। लाला गणपत बैलगाड़ी भरकर अनाज, कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आता है। वो अभी भी थोड़ा गंदा है, लेकिन हाथ जोड़े खड़ा है। भोला भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मटकी चुराई थी, लेकिन उसने मुझे अच्छा सबक सिखाया। लाला जी, आप और माफी मांग रहे हैं? हाँ भाई, ये देखो,
ये सब गांव वालों के लिए है। आज पूरा गांव मिलकर होली खेलेगा। और हाँ, तुम्हारी मटकी तो गायब हो गई, लेकिन अब तुम्हें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। चलो जी, अब बातें छोड़ो, गुलाल उठाओ। आज तो लाला जी को रंग के पक्के हौद में नहलाना है। गांव वाले खुश होकर होली है चिल्लाते हैं। सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। भोला और लाला गले मिलते हैं और उस दिन गांव में बहुत मजे के साथ होली मनाई जाती है।